अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए जी, आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल चेंज, लर्निंग थ्योरीज एंड मॉडलिंग प्रोसेस। यहाँ तक कि एक बच्चा वेल ट्रेंड है, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके अच्छा सुना रहा है, मटेरियल को पढ़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी डीप लर्निंग भी हो गई है। ये हार्वर्ड गार्डनर की स्टेटमेंट है, तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रख लेना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकती है शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में या एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है। कॉन्सेप्चुअल चेंज, मोस्ट ऑफ द टीचर, ज़्यादातर टीचर जो हैं वो बच्चे की मिसिंग नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं और बजाय उसके कि उनका कॉन्सेप्चुअल चेंज पर फोकस करें, उनका कॉन्सेप्चुअल चेंज जो है वो बिल्ड करें। जब हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उनकी सुपरफिशियल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं बजाय उसकी डीप लर्निंग के। डीप लर्निंग के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि सुपरफिशियल नॉलेज वो रट्टा लगाकर पढ़ सकते हैं, रट्टा लगाकर वो आपको सुना सकते हैं, क्योंकि हमने सुपरफिशियल नॉलेज वो होता है बच्चे को हमने पढ़ाया और बच्चे ने उसको याद करके सुना दिया। ज़रूरी नहीं कि बच्चे ने उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन की, उसको समझा, उसके बारे में क्वेश्चन किए। जब वो उसके बारे में क्वेश्चन करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, तो उसकी जो डीप लर्निंग है वो बिल्ड होती है और डेवलप होती है। टीचर ग्रोथ के लिए कौन से 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, तो आप लोगों ने याद कर लेना है। नॉलेज, टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका अच्छा, और रिफ्लेक्शन यानी उसको अपने टीचिंग मेथड पर रिफ्लेक्शन गौर फिक्र करना चाहिए। इससे उसकी प्रोफेशनली टीचिंग कैरियर की ग्रोथ होगी। अगर आप अपनी जो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, अपनी टीचिंग मेथड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि अगले साल आप लोग अपने जो पढ़ाने का तरीका है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके पर परफॉर्म कर सकेंगे, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। तो ज़रूरी है जब आप लोग अपने, इसका मतलब ये है कि जब अपनी प्रोफेशनली आप कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, तो आपकी जो अपने आप को प्रोफेशनली अपने आप की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। हाउ डू ह्यूमन्स लर्न्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शेयर किए गए हैं कि बच्चा किस तरह से बात करना सीखता है, बच्चा किस तरह से स्किल सीखता है, बच्चा किस तरह से डिबेट करना सीखता है, बच्चा किस तरह से परफॉर्म करना सीखता है ड्रामे में, और इन्हीं के आगे आंसर थ्योरीज से दिए गए हैं। नॉलेज इज़ एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, नॉलेज जो है वो लर्नर से खुद बजाते खुद उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो है नोलान एंड फ्रांसिस की स्टेटमेंट है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, तो आप लोगों ने इसको याद कर लेना कि बच्चा जो है दूसरों को ऑब्ज़र्व करके ज़्यादा सीखता है। बच्चा जब ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, खुद उसमें सीखने की जद्दोजहद होती है, तो वह ज़्यादा बेहतर तरीके पर डेवलप कर सकता है अपनी नॉलेज को। ये वही जो सेकंड नंबर पर क्वेश्चन था कि बच्चे स्किल्स किस तरह से सीखते हैं। अगर हम लोग बच्चे को ये इजाज़त ही नहीं देंगे एक्सप्लोर करने की, अगर वो कोई ज़ुबान सीखना चाह रहा है तो हम उसको उसकी वोकैबुलरी नहीं पढ़ने देंगे उसको, तो वो किस तरह से उस ज़ुबान को सीख सकेगा। तो ये वही है कि जब बच्चा खुद बजाते खुद उस चीज़ को टेस्ट करेगा ना, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि अगर हम खुद पे लें, तो मैंने यूट्यूब से वीडियोस देख ली कुकिंग की, लेकिन जब तक मैं खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूँगी, मैं खुद से कुकिंग नहीं करूँगी, तो मैं उस तरह से नहीं सीख सकूँगी, मुझे उस तरह से वो उसकी नॉलेज ही नहीं आएगी। तो इसी तरह ये बच्चे का भी है, जब तक वो खुद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो वो कभी भी सीख नहीं सकेगा, और जब वो खुद इम्प्लीमेंटेशन उस पर कर रहा होता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख रहा होता है। प्रायर नॉलेज का मतलब है कि जो पहले से मौजूद इल्म होता है बच्चे के पास, जैसे कि बच्चे ने अब आपने मल्टीप्लिकेशन बच्चे को करवानी है, तो उसके पास पहले से जमा का इल्म होना ज़रूरी चाहिए, होना चाहिए, उसको जमा करना आना चाहिए। तो पहले से प्रायर नॉलेज जो मौजूद होता है बच्चे के पास, वो उसकी लर्निंग पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो, टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे का प्रायर नॉलेज और एग्जिस्टिंग नॉलेज जो अभी मौजूद है उसको जाने, क्योंकि ये उसकी जो लर्निंग है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। अगर टीचर ने पढ़ाना है मल्टीप्लिकेशन, तो उसको जानना ज़रूरी है ना कि उसकी क्लास के बच्चों को पहले से एडिशन आती है या नहीं, तो ऐसे वो नहीं करवा सकेगा। इस तरह तो सारा उसका टाइम टेबल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लर्निंग इज़ देयर व्हेन टीचर्स ट्राई टू हेल्प लर्नर्स चेंज देयर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर नॉलेज। लर्निंग तब बेहतर तरीके पर होती है जब टीचर जो है बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत पर ज़्यादा फोकस करना है बजाय अपनी टीचिंग पर फोकस करने के।
ये नहीं कि आप अपनी टीचिंग स्टाइल को देखते रहें, ये ना देखें कि बच्चा उसको अडॉप्ट करना चाह रहा है या नहीं, बच्चे में क्या क्या सलाहियतें हैं, उसको आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। जब हम बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है उसको जज कर रहे होते हैं तो हम बेहतर तौर पर बच्चे के कॉन्सेप्ट को रिकग्नाइज़ कर रहे होते हैं। जब हम उसके कॉन्सेप्ट पहले प्रायर नॉलेज को रिकग्नाइज़ कर लेंगे तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्चुअल चेंज है, उसको ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकेंगे और उसकी कोग्निटिव चेंज एंड डीप लर्निंग में उसकी मदद कर सकेंगे, तो उसकी डीप लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। लर्निंग इज़ अ सोशल एंडिवियर, लर्निंग एक सोशल समाजी एंडिवियर है। इट इज़ सेड दैट लर्निंग इज़ अ सोशल बाय नेचर। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो पढ़ाई है वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती, क्योंकि बच्चे एक अकेले बैठकर कभी भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये एक ग्रुप की शक्ल में होती है। जब बच्चों को ग्रुप की शक्ल में काम करवाया जाता है तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के थॉट्स और आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इस तरह समाजी तौर पर उनकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर होती है। जो इन्वायरमेंट है ना, सोशल इन्वायरमेंट, वो बच्चे की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है। ये आगे फिर क्वेश्चन शेयर किए गए हैं, ये इनके भी आंसर्स आगे उससे दिए गए हैं थ्योरी से। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ अ चाइल्ड लर्न टू होल्ड स्पून। बच्चा किस तरह से सीखता है कि उसने चम्मच पकड़ना है, बच्चा किस तरह से सीखता है कि उसने कपड़े पहनने हैं, बच्चा किस तरह से प्ले करना सीखता है। इनके आंसर जो आगे हैं वो आपको थ्योरी से दिए गए हैं। ज़्यादातर जो ह्यूमंस हैं वो दूसरों को ऑब्ज़र्व करके दूसरों के बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करके अपने बिहेवियर्स को सीखते हैं। ये बेंडूरा की स्टेटमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के हवाले से आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है। बेंडूरा के मुताबिक यहाँ पर तीन मॉडलिंग के लिए 3 चीज़ें सजेस्ट की गई हैं, जिसको आप लोगों ने पढ़ लेना है और इसको याद भी कर लेना है, क्योंकि इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग में आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करने का भी कह सकता है एग्जामिनर। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सेकंड है इनहिबिटरी फैक्ट, थर्ड है डिस इनहिबिटरी फैक्ट। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वो होती है जब बच्चा दूसरों को देख कर ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है। जैसे कि टीचर जो है बोर्ड पर कुछ लिख रही है, उसने काम करवाया, बच्चे ने उसको कॉपी कर लिया। टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो टीचर्स करवा रहे होते हैं, बच्चे अपने टीचर्स को कॉपी करते हैं। इनहिबिटरी इफेक्ट वो है कि जिसमें टीचर ने अगर बच्चे दूसरों को देखकर उस पर सीख सकते हैं, उस पर अपनी नॉलेज कायम कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे ने क्लास में कोई चीटिंग की है तो टीचर ने उसको उस पर पनिशमेंट दी है, तो दूसरे बच्चे ने उसको ऑब्जर्व किया है कि इसने ये गलत काम किया, इस वजह से इसको सज़ा मिली है, तो मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। तो ये होती है इनहिबिटरी इफ़ेक्ट। थर्ड है डिसइनहिबिटरी इफेक्ट। ये वो होती है कि बच्चा अगर किसी क्लास में गलत काम कर रहा है तो टीचर ने उसको रोका टोका नहीं है, बच्चा क्लास के रूल्स को ब्रेक कर रहा है, तो ये दूसरा बच्चा उसको देख रहा है कि इसने क्लास के रूल्स को ब्रेक किया लेकिन टीचर ने इसको कुछ नहीं कहा, तो उसके लिए जो है ना वो लेस रिस्क उसको समझेगा और वो भी क्लास के जो रूल्स हैं ब्रेक करना शुरू कर देगा। तो ये होती है डिसइनहिबिटरी इफेक्ट। तो हम लोग कहते हैं जो मॉडलिंग डज इफेक्ट चिल्ड्रन लर्निंग, तो क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो मॉडलिंग्स है वो बच्चों की लर्निंग को इफेक्ट कर सकते हैं। मॉडलिंग प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे 4 मॉडलिंग प्रोसेस उन्होंने दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने ये ज़रूर कर लेना है, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पेपर में। देर आर 4 इंपॉर्टेंट मॉडलिंग प्रोसेस एंड रिसर्च हैज़ इस्टेब्लिश दीज मॉडलिंग प्रोसेस। एक है अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। फर्स्ट हम लोग अटेंशन देख लेते हैं। इन द ऑर्डर यू नीड टू बी पेइंग अटेंशन, anything that distract your attention is going to leave a negative effect on observational learning। यानी टीचर अगर क्लास में कोई काम करवा रही है तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है, वो चीज़ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। बच्चों अगर उसमें कोई अट्रैक्शन होगी तो वो उस तरह से बच्चों के जहन पर अफेक्ट नहीं कर सकेगी, बच्चा उस पर तवज्जो नहीं दे सकेगा, और जब तवज्जो ही नहीं देगा तो आगे के मॉडलिंग जो प्रोसेस है वो हो ही नहीं सकेंगे। सबसे पहले जो है मेन है वो अटेंशन है कि बच्चे को उस पर तवज्जो देनी चाहिए, और तवज्जो दिलाने के लिए टीचर को चाहिए कि इस तरह का काम करवाए बच्चे उसमें दिलचस्पी लेकर उसको अटेंशन से कर रहे हों।
सेकंड हम लोग देख लेते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है बच्चे ने उसको जो उसको काम करवाया उसको पढ़ लिया, उसको याद कर लिया। अब उस पर आगे थर्ड जो है ना प्रोडक्शन यानी इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करेगा उसको। अगर बच्चे फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने कोई मॉडल दिखाया था बोर्ड पर, बच्चे ने उसको अच्छे से तवज्जो से देखा, उसके बाद उसने याद कर लिया उसको, अब उसको वो खुद इम्प्लीमेंट करेगा, अब उसको खुद वो प्रोड्यूस करके टीचर के सामने पेश करेगा। तो ये होती है प्रोडक्शन। मोटिवेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए आप लोगों को पनिशमेंट के ज़रिए से, इन्फॉर्मेंट्स के ज़रिए से। अगर बच्चे को अच्छा काम किया है तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। और अगर उसने गलत काम किया है तो आप पनिशमेंट करेंगे तो भी लेकिन पनिशमेंट आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। उससे बच्चे में मोटिवेशन आएगी कि फ़लाँ बच्चे को शाबाशी मिली है तो मुझे क्यों मिली है, वो सोचेगा और फिर वो मोटिवेट होकर और ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट दोनों बहुत ज़रूरी हैं। मॉडलिंग जो होती है वो बच्चे की तालीम को, चीज़ों को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकती है और ये बहुत ज़रूरी होती है। दीज आर अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। मॉडलिंग में ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी जो है उसको आप लोग पढ़ लें, ज़्यादा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैंने पढ़ा दिया वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चलिए जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।